हम लोग भगवान के नाम की महिमा को छठा स्कंद भागवत दूसरा अध्याय 9 और 10 श्लोक की हम चक्रवर्ती पाद की टीका को देख रहे थे। श्लोक आपके सामने है, एक बार उसको आवृत्ति कीजिए। स्थेन सुरापो मित्रद्रुः तेन सुरापो मित्रद्रुः ब्रह्महा गुरुतल्पगा ब्रह्मः गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता श्रीराज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे ये च पातकिनो परे सर्वेषाम्यप्य अघवता सर्वेषामप्यघवता इदमेव सुनिष्कृतम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो नाम व्याहरणं विष्णु यतस्तद्विषयामतिः। यतस्तद्विषयामति। तो ये विभिन्न प्रकार के पापी अर्थात चोरी, सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्र को धोखा देने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु की पत्नी से संबंध बनाने वाला, स्त्री, राजा, पिता या गाय की हत्या करने वाला या और कोई भी पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि भगवान के नाम को उच्चारण किया जाए और उसके द्वारा भगवान की मति उस पापी में लगती है। ये अनुवाद था उसका। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपने भी सुना था कि एक ही नाम से पाप करने की वासना भी नष्ट हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो फिर भक्तों में भी पाप क्यों देखा जाता है, अजामिल में क्यों पाप देखा गया? तो समझा होगा कि भगवान का नाम अपने प्रभाव को तुरंत प्रकाशित नहीं करता, नहीं तो हम अर्थवाद का दोषारोपण या अर्थवाद का नामापराध भगवान के ऊपर करेंगे। ये कहना कि एक नाम अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता है, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। ये भगवान के नाम का स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते, और उसका कारण था कि अन्य सिद्धांत भी बने रहें, लोग जो कर्मकांड का पालन करना चाहते हैं वो करते रहें। ये बात आप लोग को कुछ याद है, कल चर्चा कर रहे थे। अब अर्थवाद क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और अर्थवाद जो व्यक्ति करता है वह तो वैष्णव ही नहीं होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। जो व्यक्ति अर्थवाद कर रहा है वह भगवान के नाम पे विश्वास ही नहीं करता है, तो वह तो वैष्णव ही नहीं है। इससे इस अपराध से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो यानी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भक्त में अगर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो रही है तो भगवान के नाम में शक्ति पूर्ण रूप से नहीं है। ये आप नहीं कह सकते। उसके क्या कारण है हम देखेंगे, लेकिन एक कारण तो हमने देखा था कि भगवान स्वयं ही अपनी इच्छा से पाप की प्रवृत्ति को तुरंत नष्ट नहीं करते, ठीक है ना। और दूसरा देखा था हमने उदाहरण की पंखे वाला एग्जाम्पल सुना था कि जीवन मुक्त भी उसके अभी कुछ कर्म उसके पूर्व के जीवन के अनुसार चलते हुए देखे जाते हैं, यद्यपि वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। तथार्थ नामनि वादो हरि कल्पनम। भगवान के नाम में अर्थवाद करना और उसकी शक्ति को अतिशयोक्ति सोचना, यह एक अपराध है पद्म पुराण के अनुसार। हम पहले अर्थवाद को यही समझ लेते हैं ताकि बार बार जब शब्द का उपयोग होगा तो आप इसको समझते हुए चलें। देखिए, कई बार वेदों में बोला गया है कि जो व्यक्ति चातुर्मासिक व्रत का पालन करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और वह हमेशा के लिए स्वर्ग में रहता है। तो ये क्यों बोला जा रहा है? ताकि लोग कर्म कांड करने के प्रति प्रोत्साहित हो। हाँ, वही मतलब चतुर्मास व्रत का मतलब हो गया चतुर्मास के नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वह हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहता है। अब आप ये बताइए कि क्या स्वर्ग भी अपने आप में हमेशा रहता है? जब स्वर्ग ही नहीं रहता हमेशा, तो स्वर्ग में व्यक्ति कैसे हमेशा रहेगा? कुछ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थवाद है यहाँ पे। मतलब ऐसा अतिशयोक्ति के रूप में कहा जा रहा है कि वह अक्षय पुण्य का भागी होगा। अक्षय पुण्य नहीं मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत साल तक स्वर्ग में रह सकता है, लेकिन वस्तुतः अक्षय नहीं है, वस्तुतः अनंत पुण्य नहीं है। अब इसका विपरीत शब्द क्या है, वाक्य क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। ये भगवद गीता के द्वारा सुनते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति पुण्य के द्वारा करता है, वह जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस इस जगत में गिरता है। वहां पे हम पुण्य नहीं कर सकते, केवल जो पुण्य यहाँ पे किए हुए उसको भोग सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ना कि जो बात एक जगह कही गई कर्मकांड वाले भाग में
कि स्वर्ग जाने के लिए या स्वर्ग में आप हमेशा के लिए रहोगे, वह भगवत गीता और अन्य ग्रंथों के द्वारा काट दी गई अन्यत्र। तो इसलिए यहां पे अर्थवाद है, आरोप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अतिशयोक्ति रूप से वेदों में वर्णन है कि कर्मकांड करने से अक्षय पुण्य मिल जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? इसने तो पूरी जिंदगी भी जाती है लोगों को ये समझ में, तो अर्थवाद का आरोप करना क्या मतलब है? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इसको? अच्छा, और भगवान के नाम के बारे में जब कहा गया कि एक ही नाम से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या इसके विपरीत कोई शास्त्र में वचन है कि ऐसा नहीं होता है? अब समझ में आया? ये जब तक समझ में नहीं आएगा, आगे की बात कुछ समझ में नहीं आएगी। अर्थ बात समझ रहे हैं? भगवान के नाम की महिमा को कोई पूरा बोल ही नहीं सकता है, तो अतिशयोक्ति की तो कहना ही क्या। नाम की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो ज्यादा वर्णन कैसे किया जा सकता है? कुछ कैमित्य न्याय समझ में आ रहा है? जब नाम की महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, तो अधिक करने का क्या मतलब हुआ? अधिक तो कहना, अब कहने की बात ही क्या, अधिक तो आप कर ही नहीं सकते। तो अब सोचिए कि इस प्रकार से अगर कोई कहे कि नाम के ऊपर ऐसे बोले, देखो देखो भक्तों के भी तो जीवन चल रहा है, वो तो तुरंत भगवान के धाम नहीं गए ना, इसका मतलब है कि नाम में शक्ति नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वह नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। आप लोग ऐसा कहते नहीं हो, मैं खाली बोल रहा हूं कि ऐसे लोग भी होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी को जब बोला गया कि आप नाम की महिमा का वर्णन कीजिए गोपाल मजूमदार जी की सभा में, तो वो लोग बोल रहे थे हाँ भगवान के नाम से पाप कट जाते हैं, भगवान के नाम से ऐसा होता है। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा नहीं, नाम के द्वारा पाप कटना यह नाम का कोई मुख्य फल नहीं है, क्योंकि नामाभास मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक व्यक्ति था, उसको श्रद्धा नहीं थी, क्या नाम था, गोपाल चक्रवर्ती, चपल गोपाल, जो भी रहा हो। इसने कहा देखो हमारी सभा में एक भावुक व्यक्ति आ गया, अरे जो मुक्ति हजारों हजारों जन्मों की तपस्या से भी नहीं मिलती है, और ये कह रहा है कि वो नामाभास से प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, उसका नाम ही गोपाल था भगवान का नाम था, लेकिन उसको नाम में श्रद्धा नहीं थी, नाम के प्रति अपराध कर रहा था। कुछ समझ रहे हैं बात? तो फिर उसने, और फिर साथ साथ उसने वैष्णव अपराध भी कर दिया। हरिदास ठाकुर जी को कहा कि देखो, फिर पहले उसके बाद हरिदास ठाकुर जी ने कहा आप इसमें क्यों संशय करते हैं, मैं तो शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं, सभी शास्त्र कहते हैं कि नामाभास से जीव मुक्त हो जाता है। अजामिल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो उसने कहा कि यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर जी को बोला, देखिए कितना बड़ा अपराध। और हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि यदि नामाभास से मुक्ति नहीं होती तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। तो बाकी देखिए पूरी सभा में हाहाकार हो गया। सोचिए इतना बड़ा अपराध वो भी हरिदास ठाकुर जी के प्रति, महाभागवत के प्रति किया। तुरंत उसको गोवर्धन मजूमदार जी ने निकाल दिया अपनी नौकरी से, और हरिदास ठाकुर जी से तुरंत क्षमा मांगे कि हम तो आपको बड़ा सत्कार करना चाहते थे, नाम की महिमा सुनना चाहते थे, और आपके प्रति ऐसा अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है, तर्क के द्वारा आप नाम की महिमा नहीं समझ सकते, जैसे आप तर्क के द्वारा भगवान की महिमा नहीं समझ सकते। और उसके बाद आप घबराइए मत कि मेरा अपमान हुआ, मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। अगले ही दिन उसे कोढ़ हो जाता है, 3 दिन के अंदर से, कुछ 3 दिन के अंदर से कोढ़ हो जाता है, और उसकी सुंदर जो नाक थी वो कोढ़ से गल जाती है। फिर आगे जाकर के महाप्रभु जब लौटते हैं तब जाकर उसको फिर उसका अपराध का मार्जन करते हैं, वो क्षमा मांगता है। तो ये समझ रहे हैं बात? ऐसे लोगों के सामने नाम की महिमा बतानी भी नहीं चाहिए। इसी को, ये भी एक अपराध है। हम लोग यहाँ सब बातें कर रहे हैं क्योंकि वैष्णव हैं, भक्त हैं, मतलब विश्वास है शास्त्र के ऊपर, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अर्थवाद समझ में आ रहा है सभी को, कोई कठिनाई तो नहीं है? ठीक है। नामाश्रय कदाचित् स्यात् तरति एव स नामतः, नामनो ही सर्व सुहृदो ही
अपराधात् पतत्यतः नामाश्रय कदाचित स्यात्। जो व्यक्ति कदाचित भगवान के नाम का आश्रय लेता है तरति एव स नामतः, तो वह भगवान नाम की कृपा से तर जाता है जगत से। नामनो ही सर्व सुहृदो ही, भगवान का नाम तो सभी का सुहृद है, सबका कल्याण करने वाला है। अपराधात् पतत्यतः, लेकिन अगर उसके प्रति कोई अपराध करता है तो फिर व्यक्ति नीचे गिरता है। तो आप देख सकते हैं कि शास्त्र श्रवण ठीक से न करने से व्यक्ति अपराधों से युक्त हो सकता है। इसीलिए अपराध, हम भागवत सुनते हैं तो नाम के प्रति अपराधों से बच जाते हैं। जब आप नाम की महिमा भागवत से सुनेंगे तो सहज श्रद्धा होगी, भले मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तो नाम के ऊपर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं किसी दिन बहुत रुचि होती है, किसी दिन नहीं होती है, खूब प्रयास करते हैं, मन लगता है नहीं लगता है। तो यह तो मैं समझता हूं कि सभी भक्तों को समझ में आ गया कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है। इतना तो समझ में आ गया ना। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी के प्रति अपराध ही किया हो, चुपचाप पूरा दिन पूरा चुपचाप रहे, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर भी क्या क्या बातें आती हैं। और कभी एकदम बहुत अच्छा जपा होता है, तो वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो समझते ही भक्त लोग नाम अपनी स्वेच्छा से जो भी कुछ करना चाहे वो करे। कभी कभी हमको रुचि नहीं भी देते तो इसलिए ताकि देखे कि रुचि नहीं मिलेगी तो क्या जप करेगा, ये चेक करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। ये सब आप प्रथम स्कंद में देखने वाले हैं नारद जी के जीवन से। जो किसी भी समय नाम की शरण लेता है, मतलब चाहे वृद्धावस्था में ही नाम करना शुरू किया हो, तो वह भौतिक जीवन को पार कर जाता है। परंतु भगवान का नाम जो सभी जीवों का सुहृद है, उसके प्रति अपराध करने से व्यक्ति नरक में गिर जाता है। तो अभी आप कहेंगे अरे भक्त लोग तो कभी नरक में गिरते नहीं। आपने बोला हाँ तो ठीक है ना, तो भक्त लोग थोड़ा नाम अपराध करते हैं। भक्तों को विश्वास है कि भगवान का नाम में शक्ति है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मेरी दिक्कत है। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं है। डज इट मेक सेंस? भाई एक सीधी सीधी बात समझिए कि जैसे बहुत सीधी सीधी बात, हमको अगर बुखार है तो उसका मतलब खाने में टेस्ट नहीं है। खाने में टेस्ट है, वस्तु बहुत सुस्वादु है, मुझे बुखार है तो मेरी गलती है ना, या जो भी मेरी अवस्था ऐसी है। तो वक्त का भाव क्या होता है, भाई मेरी अविद्या से मैं अविद्या से ग्रसित हूं, इसलिए नाम का मैं प्रभाव को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम का प्रभाव हो नहीं रहा है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, समझ में आती बात। हमें अगर प्रसाद नहीं भूख नहीं लग रही है या बुखार है, जो कुछ भी कारण से खाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी खाना खाते हैं तो शरीर में कुछ पुष्टि आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सिंपल दृष्टांत है, समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारी दृष्टि ऐसी, अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि भाई जॉन्डिस से पीड़ित है, भोग वासना है, असत तृष्णा है, इस कारण से नाम हमें औषधि की तरह ग्रहण करना पड़ रहा है। तो क्या औषधि हमारे इस पे निर्भर करती है कि मैं लग कैसा रहा है, समझ गए? तो भक्त लोगों की श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा होती है, वो इस समय के अनुभव के ऊपर आधारित नहीं होती है। शास्त्र में जो लिखा है वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लोग शास्त्र का वचन सुनने के बाद भी इस प्रकार के विश्वास अपराध करते हैं, तो ये फिर गलत बात हो जाती है। तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए। श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं कि नहीं? कोई प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं, तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न हुआ, लेकिन मैं मानो एक प्रश्न करना। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी से ही एक व्यक्ति बोला, प्रभुपाद जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे शुद्ध भक्त का आश्रय मिल जाए। आप बताइए अपराध हो गया कि नहीं? हो गया ना अपराध। प्रभुपाद जी क्या उसको दीक्षा नहीं देते? क्या उसको आश्रय प्रदान नहीं करते? अरे गाय का खून पीने वालों को भी प्रभुपाद जी आश्रय दिए हैं कि नहीं? सुरद हैं प्रभुपाद सबकी कि नहीं? प्रभुपाद जी उसको आशीर्वाद दी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी गुरु प्राप्त नहीं हो। अब देख रहे हैं अश्रद्धा का दोष, देख रहे हैं प्रत्यक्ष वही वैष्णव है, लेकिन शुद्ध वैष्णव है, परम महाभागवत है, लेकिन ऐसा अपराध करोगे तुम उन्हीं के सामर्थ्य में तुम अगर मतलब क्या कह सकते हैं अश्रद्धा रखोगे तो फिर तो कैसे काम बनेगा। इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, भागवत से नाम की महिमा समझनी चाहिए, और फिर उसके अनुसार जब करता है तो अपराध से मुक्त हो जाता है। कोई डिप्रेस तो नहीं हो रहे आप लोग, ये आप लोगों के ऊपर नहीं है, आप लोगों की श्रद्धा है, लेकिन ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए जो इस तरह की बातें कहते हैं। ठीक है। अर्थवादम हरेर नामनी संभावयति यो नरः सा पापिष्टो मनुष्याणाम निरये पतति स्फुटम।
अर्थवादम हरेर नामनी संभावयति यो नरः। जो इंसान भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करता है, सब पापिष्ट, वह पापी व्यक्ति मनुष्यों में निरये पतति, नरक में गिरता है। स्पष्ट बात है, मनुष्यों में वो जो सबसे पापी हैं, जो भगवान के नाम में अर्थवाद करते हैं, वह नरक में गिरते हैं, यद्यपि वो नाम उच्चारण भी क्यों ना करे। नाम करेगा वो, लेकिन कहेगा कि ना इसमें शक्ति उतनी नहीं है, इसे ज्यादा बोला गया है। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, नाम कोई एक शब्द मात्र नहीं, वो एक व्यक्ति है। जैसे भी प्रभुपाद को उदाहरण दिया ना मैंने, प्रभुपाद एक कोई मशीन नहीं है, वो एक व्यक्ति है। पता नहीं मैं आप लोगों को डिप्रेस तो नहीं कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? वृंदावन धाम भी कॉन्शियस है, समझ रहे ना मेरी बात? नहीं तो स्थान के प्रति क्या अपराध करेंगे आप बताइए, किसी ध्वनि के प्रति क्या अपराध करेंगे? तो अगर हम अपराध से बचते हैं, इन सब चीजों को सीख करके हमें इस अपराध से बचना चाहिए। सिंपल सोल्यूशन ये है कि जो भागवत में लिखा वो अक्षर सत्य है, उसका अनुभव मेरे को नहीं हो रहा, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी बीमारी की अवस्था है। जैसे जैसे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भाव स्तर को प्राप्त होऊंगा, समझ में आ जाएगा कि मैं तो भगवान से साक्षात संपर्क कर रहा था। और आप देखिए कि भक्त लोग जब जब करते रहते हैं, बड़े निष्ठा से करते हैं, तो भगवान कृपा करके कुछ रुचि भी देते हैं नाम में। इज इट नॉट? भाई हो सकता हो पूरी माला में 2-4 महामंत्री अच्छे लगते, लेकिन लगता कि हाँ ये कुछ था। सभी को ऐसा अनुभव होगा। इज इट नॉट? और प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे मन का कचरा, सारा ज्ञान सब नष्ट हो रहा है। तो आप सहज रूप से, आप लोग श्रद्धालु हैं, आप लोग की बात नहीं की जा रही है, समझ रहे हैं? लेकिन बात यह है कि वैसे लोग हैं जो नाम में श्रद्धा नहीं रखते। मन नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदार्थवादम यो मानुषस्तमह दुखचय शिपामि संसार घोर विविधाति निपीड़तांगम। वह व्यक्ति जो भगवान के नाम जप के अद्भुत फल सुनने के बाद भी नाम में सच्ची श्रद्धा विकसित करने से अस्वीकार करता है। गोपाल चबल का एग्जाम्पल दिया आपको। हरेश ठाकुर जी बोले नाम की महिमा, लेकिन कहता ना मैं नहीं मानता ये। अब समझ रहे हैं हुआ ना अपराध? ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो आचार्यों की बात को श्रवण कर रहे हैं। अरे हाँ, रूप गोस्वामी जी को अनुभव है, मेरी भक्ति ही कम है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं धीरे धीरे प्रगति करूंगा, नाम का आश्रय लूंगा, इस तरह से आगे बढ़ूंगा। मेक सेंस? अपितु नाम में अर्थवाद करता है तो वह मेरे द्वारा अति कष्टदायक दुख पूर्वक घसीटे जाने के उपरांत भौतिक अज्ञान के गहन अंधकार में फेंक दिया जाता है। एक बात आप यहां भी देख लीजिए, भगवत गीता से आपको याद हो, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान इस बात को बोलते हैं और कहते हैं कि कोई व्यक्ति मानता है कि मैं मनुष्य देह को ग्रहण किया हूं, उसका आश्रय लेके प्रस्तुत हुआ हूं, और मेरे परम भाव, क्योंकि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूं, ये नहीं समझ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसमें क्या गड़बड़ होगी? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। मोघ आशा में प्रभुपाद कहते हैं कुछ लोग तथाकथित रूप से भक्ति करते हैं, लेकिन कोई ये विश्वास नहीं होता कि कृष्ण परम भगवान है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास नहीं जा पाएगा, सिद्धांतिक गड़बड़ होने से। वैसे या कोई कृष्ण को समान मनुष्य मानता है तो स्वर्ग जाना चाहता है, मोघ आशा मोघ कर्म कांड कर रहा है, स्वर्ग जाना चाहता है, नहीं जा पाएगा, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। और मोघ ज्ञान मुक्त होना चाहता है तो वह भी नहीं हो पाएगा, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। अब समझ में आ रहा है? तो नाम की महिमा को कम करना या बोलना कि बहुत अधिक बोला गया है, इसकी वजह से व्यक्ति को फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? देखिए भक्ति का प्रोसेस ही है कि हम क्या करना है वह भी सीखें और क्या नहीं करना है वह भी सीखें, तब हमें खूब अच्छे से फल प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, कभी हमने सुना है कि किसी भी समय जीवन की किसी भी अवस्था में कोई नाम का आश्रय लेता है तो वह पार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बहुत वेट करने की जरूरत नहीं है, निरपराधिक रूप से करेंगे साय से पार हो जाएंगे। अभी आप सुनी ना, एक ही नाम पार कर देने वाला है। आप क्या ये देखने में समर्थ हैं कि अजामिल यद्यपि पापी था लेकिन वह इस प्रकार के अपराध से रहित था? डज इट मेक सेंस टू यू? ये देखने की क्षमता है कि अजामिल कुछ पता नहीं था, वो पापी था, जो भी था, नारायण मेरे अपनी माँ की गोद सोया ऐसे नारायण नारायण बोल रहा था, लेकिन वह नाम की महिमा को कम नहीं कर रहा था।
एक कहानी सुनाते हैं। वैसे तो ये मैं हरिनाम दीक्षा पुस्तक से सुनाना चाहता हूँ, पढ़ाऊंगा, लेकिन बड़ी सुंदर कहानी समझ में आ जाएगा। एक किसी बच्चे को कोई हीरा मिल गया, कहीं गिरा। पढ़े उस कहानी को, बड़ी अच्छी कहानी है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे एग्जैक्ट, बड़ा अच्छी कहानी महाराज बताते। तो हीरा मिल गया, वो हीरा नहीं, सॉरी, एक व्यक्ति को हीरा मिल गया। वो क्या कहते हैं उसको, किसान था, उसको कुछ समझ में नहीं था हीरा है कि शीशा है, क्या सोचा खेलने की कोई वस्तु है, कुछ पता नहीं था उसको। तो वह हीरा जो है फिर उसने बच्चे को दे दिया। बच्चा खेल रहा है उससे, कभी वो गोबर में डाल देता है, कभी उसके मल में गिर जाता है, कभी ये हो जाता है, फिर भी उसको खेलता है, कभी कभी मुंह में रखेगा, टच कर, कुछ भी कर रहा है। मुंह में तो नहीं रखता, शायद हीरा जहरीला होता है, जो कुछ भी करता हो, मतलब वो हीरा का ज्यादा सम्मान नहीं कर रहा है, कुछ पता नहीं है, फिर भी हीरा इंटैक्ट रहा। एक जौहरी आया और उसने देखा कि इसके पास हीरा है, तो उस किसान को बोला, ऐसा करो, मैं तुमको 20 रुपए दे रहा हूं और तुम ये हीरा मुझको दे दो। तो किसान ने कहा, ठीक है, तो अच्छा तुम मूल्य है, शीशा का सामान है, कुछ दे देते हैं। तो 20 रुपए दे करके जैसे ही उसने हीरा खरीदा, वो हीरा चूर चूर हो गया। तब उस व्यापारी ने, या क्या कहेंगे उसको, जो हीरे का जौहरी ने हीरे से पूछा, अरे आप उसके पास तो बड़े अच्छे से रहे, वो तो आपका सम्मान भी नहीं कर रहा था, और आप मेरे पास आते ही टूट गए। तो ने कहा, देखो मुझे जान नहीं रहे थे, लेकिन तुम मेरा मूल्य जानते हुए मेरा मूल्य कम करके रखे। आप समझ में आ गया? बहुत सुंदर कथा है। क्या मेरा मूल्य 20 रुपए है? कुछ एकदम मतलब अमेजिंग स्टोरी, समझ रहे ना? अजामिल भगवान के नाम के उच्चारण को कुछ समझ नहीं रहा था, वो तो अपने बच्चे को पुकार रहा था, लेकिन लोग जानबूझ करके नाम की महिमा सुनने के बाद भी कहना ना इसमें ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो फिर ये एक नाम अपराध बन जाएगा। अंतर समझ रहे हैं? ठीक है, प्रभुपाद के उदाहरण से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, श्रुति पुराणेषु नाम स्मृतिवादेषु महात्म्य ये अर्थवाद इति ब्रूयुर न तेषाम निरक्षः। जो व्यक्ति उन श्रुति स्मृति और पुराणों का अर्थवाद करते हैं, जो भगवान के नाम का अद्भुत रूप से गुणगान करते हैं, वे सदा के लिए नरक में रहते हैं। जैमिनी संहिता। आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो? आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इसके लिए आचार्यगण बोल रहे हैं कि इस अर्थवाद से व्यक्ति को बचना चाहिए। इसके ऊपर आदि पुरुष प्रभु प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कौन सा सब बड़ा, कौन सा नाम अपराध सबसे बड़ा है? तो कोई बोला कि वैष्णव अपराध, कोई बोला था कि 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा अब ऐसे करके सब लोग बोलेंगे तो कोई तो आ ही जाएगा सही उत्तर, लेकिन ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति वैष्णवता को ही प्राप्त नहीं होता है। नाम की शक्ति पे विश्वास नहीं होना मतलब उसको कम जानना, कम मानना या कम बोलना। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बार बार अर्थवाद पे फोकस कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आज का लेक्चर पता नहीं डिप्रेस तो नहीं कर रहा है कुछ अपराध के बारे में? समझ में आ रहा होगा भाई, इससे बचने में क्या दिक्कत है भाई? आप इतना तो मान सकते हो कि हम बुद्धू हैं, आप में से कोई बहुत बुद्धिमान इधर नहीं है, ठीक है? जूम पे कोई डिवोटी बहुत बुद्धिमान ना, कोई भी नहीं है। तो इतना समझ लेना चाहिए कि हम लोग बुद्धू लोग हैं, हम भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ सकते, और सतयुग के बहुत बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ सकते, ये बात समझ लीजिए। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपकी महिमा को कौन समझ सकता है? कभी व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। ठीक, ये रूल्ड आउट हो गया, हम नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब है कि हम जाप नहीं कर सकते। समझने की जरूरत नहीं है। क्या हर वस्तु को समझ के ही उपयोग करते हैं? समझते हैं कि मोबाइल कैसे चलता है, जूम कैसे चल रहा है, या इवन एग्जैक्टली फैन कैसे चल रहा है, हवाई जहाज कैसे चल रहा है? इसको मतलब हम उसका शरण नहीं ले सकते हैं। तो समझ रहे हैं बात को? भले हमें नहीं समझ में आता है और मुश्किल भी है समझना, लेकिन भगवान का नाम जब बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए, शास्त्र की वचन पे विश्वास करके कि साक्षात भगवान है, मैं इनकी सेवा के लिए उपस्थित हूं और इनको सेवा करूंगा, प्रसन्न करूंगा, तो इनकी कृपा से इनकी महिमा मुझे समझ में आएगी। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। नहीं, ऊपर की लाइन जोड़िए। जो पुराण और वेद इत्यादि जो जहां पे भी भगवान के नाम का महिमा का वर्णन है, उसमें जो अर्थवाद का आरोप करता है कि ये तो बहुत ज्यादा बोला गया है,
जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि भाई कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो उन्हें कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नामनाम कली कलमश नाशनम न तत्परत्रोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है, इसके द्वारा कली के सारे कलमश नष्ट हो जाएंगे और इससे श्रेष्ठ उपाय अब सारे वेदों में नहीं मिलेगा। तो क्या, अरे ये तो बहुत बोल रहे हैं, तो बहुत बोल रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात करता है तो ये अर्थवाद कहलाता है। अरे सारे वेद एक तरफ और भगवान का एक नाम एक तरफ, ये क्या बात कर रहे हो? आपको याद है चैतन्य चरितामृत में लिखा गया था कि कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति करोड़ों यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और वह एक नाम के बराबर है, तो दंडे तारयम, सुने हैं इसको? एक, आप सोच रहे हैं हम लोग यहां बड़े मरे जा रहे हैं, ये 16 माला करने के लिए क्यों बोला, हमें सुना ही क्यों? देख रहे अपने भाग्य का निर्माण। एक नाम उच्चारण करोड़ों करोड़ों यज्ञ भी उसके बराबर नहीं, वो भी अश्वमेध यज्ञ। कितना कठिन होता था अश्वमेध यज्ञ करने में, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। अगर कह दिया जाए कि तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा तब भगवान के धाम जाओगे, तब तो हम सरेंडर बोल जाएंगे, हम नहीं कर सकते, एक भी नहीं कर सकते, 100 तो छोड़ दीजिए आप। समझ रहे हैं? यहां तो केवल 16 माला करने के लिए बोला जा रहा है। मैं एक भक्त को बोल रहा था कि आप 12 घंटे काम करते हो कुछ पेपर के लिए, पेपर समझ रहे हैं, पेपर हरे हरे पेपर अच्छे लगते ना देखना, और 2 घंटा सेवा करनी है, मिनिमम 2 घंटा जब करना है भगवान की धाम की प्राप्ति कर लेगी। तो अब देखिए कौन बहुत अधिक बुद्धिमान है, जो 2 घंटे जब करके भगवान के पास चला जाएगा। जीवन तो वैसे भी बहुत ज्यादा बचा नहीं है। किसी को लग रहा है कि बहुत लंबा जीवन है? अगर है तो उस इल्यूजन से बाहर निकल आइए। जो लोग वृद्ध हो गए उनसे पूछे कैसे जीवन ऐसे निकल जाता, सट्ट से। सट्ट मतलब पता भी चलता नहीं है। और देखेंगे एग्जाम आ गया तो व्यक्ति को बुद्धिमानी लगानी चाहिए, कहाँ एनर्जी लगानी। तो भगवान के नाम की शक्ति है, बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं रोज बोलना चाहिए, अय मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। बहुत सुंदर प्रार्थना सुनाया था ना आप लोगों को। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। जितने भी वेद उपनिषद है वह भगवान आपके नाम को बोल रहे हैं, वे आपके चरण कमल के नख की कांति की उपासना कर रहे हैं। समझ रहे हैं कितने एग्जॉल्टेड हैं। और मुक्त कुल है, नारद जी, सुखदेव, वह आपकी उपासना कर रहे हैं। हम क्या समर्थ हैं, फिर भी हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए, हम आपकी शरण में हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी इसको लिखते हैं, बहुत सुंदर नामाष्टक लिखे। तो भक्त लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते अपराध करते हैं। जो बात लिखी वो सच है, हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम समझ जाएंगे, ये भावना रखते हैं। ठीक है। अतः पद्म पुराण तथा कात्यायन संहिता जैसे शास्त्रों में हजारों उक्तियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि नाम में अर्थवाद करने से पतन होता है। तो इसे घबराना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा है, क्वचिन निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथोपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप करता है, जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, क्वचिन निवर्तते अभद्रात, अभद्र से दूर रहता है, निवर्तन करता है, दूर रहता है, नहीं पाप नहीं करूंगा, पुनः पाप में जीवन के फेर में आ जाता है, क्वचित चरति तत्पुनः, फिर वो उसी में गिर जाता है पाप करने से। क्या आपने देखा है ऐसा होते हुए? यस। प्रायश्चितम अथो अपार्थम, इसलिए मैं प्रायश्चित को अपार्थ मतलब यूजलेस मानता हूं। मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे कि हाथी का स्नान। समझ में आ रहा है प्रायश्चित को? ये श्लोक समझ में आएगा तब आगे की कमेंट्री समझ में आएगी। प्रायश्चित को मैं कुंजर शौचवत मानता हूं, हाथी का स्नान। किसको मानते हैं कुंजर शौचवत? प्रायश्चित को। किसको? किसको? दिमाग में घुसा लीजिएगा, भक्ति को नहीं, प्रायश्चित को। ये समझ में आ रहा है? ये पकड़ेंगे इस पॉइंट को तो आगे की बात समझ में आएगी। बड़ी इंस्पिरेशनल बात मिलने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को।
इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रायः क्रिश्चियन समाज में लोग पूरा हफ्ता वो पाप करेंगे, तो फ्राइडे को जाएंगे, कुछ पैसा दे देंगे पादरी को, कहेंगे मैंने ये पाप किए, फिर पाप करने लग जाएंगे। कन्फेशन कहते हैं। उसका क्या हाल होता होगा बेचारे, सबके पाप सुना, एक व्यक्ति का पाप सुनो, आपको पता है एक व्यक्ति का पाप सुनाएंगे या बोलेंगे तो सब आपके ऊपर आ जाता है। उसका क्या बैंड बजती होगी बताइए। किसी का, आपने देखा किसी का पाप सुनने से भी अपने हृदय में पाप की वासना जाती है, कभी देखें इस चीज को? हेल्थ तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये तुरंत देखेंगे किसी की पाप की चर्चा करेंगे, हृदय में खुद वो पाप करने की इच्छा आने लगती है। बहुत डेंजरस है ये, इससे बचिएगा। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर पर तथा शरीर पर धूल डाल लेता है। इसलिए हमने फोटो बना दी है, अच्छी फोटो है। मान लीजिए नींद आ रही हो तो कम से कम फोटो देख लीजिए, कहीं हम लोग हाथी तो नहीं है। वैसे मैं समझता हूं आपने देखा भी होगा कि लोग मांस इत्यादि खाते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के समय, क्या बोलते हैं, नवरात्रि के समय कुछ पाप काटने के लिए 9 दिन नहीं खाते हैं, लेकिन प्लानिंग क्या होती है, 9 दिन के बाद फीस्ट, 10वां दिन, इज इट नॉट? अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई दुर्गा जी की पूजा किया, पूजा पाठ किए, कुछ व्रत वगैरह कुछ किए, तुम शुद्ध होंगे। लेकिन फिर उसके बाद व्यक्ति नृत्य में लग रहा है। चलिए छोड़ो और डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटी आप समझ गए, ये तो हो गया। तो इस प्रकार तो कह रहे हैं कि यह तो, और बड़ी प्रसन्नता से हाथी बड़ा प्रसन्न होकर के धूल झाड़ अपने ऊपर फेंक रहा है। तो उसी प्रकार से लोग तथाकथित रूप से प्रायश्चित करते हैं और फिर पाप करने की प्रवृत्ति जाती नहीं, फिर से वो पाप करने में लग जाते हैं। कई बार लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, सुना है कि भाई इस बार पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो सब ध्वस्त हो जाता है। अब इसको जो हाईलाइट किया है उसको बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह देखने से कि पाप करने की प्रवृत्ति रह जाती है, अतः उन्होंने प्रायश्चितों की भर्त्सना की है, परंतु उन्होंने भक्ति की निंदा नहीं की है, यद्यपि उन्होंने कुछ भक्तों में पाप की प्रवृत्ति देखी। इसको हाईलाइट किया गया है। अब आपको ये प्रेरणा देने के लिए कि आप खूब पाप कर सकते हैं, नहीं, ये बहुत रहस्यमय चीज है। भगवान का नाम उच्चारण पाप करने की इच्छा को ही समाप्त कर देता है, लेकिन इस बात को परीक्षित महाराज जानते हैं, जो अभी हम लोग कल चर्चा कर चुके थे कि भगवान के भक्तों के जीवन में जो पाप देखा जा रहा है वह एक अध्यास मात्र है, एक प्रकार का अभ्यास है कि इस कारण से वो प्रवृत्त हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा था बहुत और भक्ति करने लगा, मान लो 100 सिगरेट पी रहा था और उसे छोड़ भी दी, कदाचित पहले के संस्कार के कारण वो 1-2 सिगरेट पी लेगा, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो भक्ति से गिर ही गया, छूट ही गया। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामानन्य पाप। देखिए आदतें छूटती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हरे कृष्णा करिए और सिगरेट पीजिए, भाई जो नहीं बोल रहा हूं वो उसको वैसे नहीं ग्रहण कीजिएगा, लेकिन काम क्रोध इत्यादि तुरंत नहीं निवृत्त होता है, लेकिन उसकी स्पीड या उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि सीधे नाम अविद्या पे कार्य कर रहा है, जड़ से रोग समाप्त हो रहा है। ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे मैं लग रहा है कुछ नई बात कर रहा हूं। सुनाया नहीं था आपको शायद कृष्ण नाम चरिता इत्यादि इत्यादि, यही पढ़ा रहे थे ना? कोई और तो नहीं पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया था ना, रूप गोस्वामी जी का श्लोक। जिस दिन से आपने हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया, उसी दिन से भगवान का नाम सीधे आपकी अविद्या पे, हमारी अविद्या पे कार्य कर रहा है, जो मूल रूप से हमारे को पाप करने के लिए प्रयोजित करती है। और उसका क्या फंडा, मतलब उसका सिस्टम क्या है, इसको हम सुना चुके हैं भागवत में नारद जी की उक्ति से। स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर्, भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का वो स्मरण बार बार करता है। भक्त का पतन भी हो जाए, पापों में प्रवृत्ति भी हो जाए, फिर भी उसे याद रहता है कि नहीं, भगवान की भक्ति जब मैं कर रहा था तो बहुत अच्छा कर रहा था,
अगर मान लो पूर्ण रूप से पतित भी क्यों ना हो जाए, एक बात। दूसरा, ये अनर्थ निवृत्ति की एक स्टेज है जिसमें कहते हैं विषय संगर। क्या कहते हैं? विषय संगर का मतलब होता है कि कभी तो वह अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेगा और कभी विषय उसको दबा देंगे। रस्साकशी समझते हैं? रस्साकशी, कभी उधर भाग जाएंगे, कभी इधर खींच लेंगे। क्या अपने संग होता हुआ देख रहे हैं? हाँ जी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पे है वो भोग भोगते हुए भी उनको हे ही मानेगा। ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म हैं और बहुत बहुत ज्यादा रहस्यमयी बातें हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए किसी को सोने की आदत है, तो वो अब चाह रहा है कि नहीं नींद आए, लेकिन सो जाएगा क्या? मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास में सोना तो मतलब वो तो अधिकार है, तो नेचुरल है। वो तो क्लास में नहीं सोएंगे तो और कहाँ सोएंगे महाराज जी? एक व्यक्ति को बोले अरे कम से कम अनुवाद तो पढ़ने देते। अनुवाद, कुछ लोग ओम नमो भगवते वासुदेव से लगता है आह्वान किया जा रहा है नींद का। ओम नमो निद्रा देवी और समथिंग लाइक दैट। तो ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते ही वो सोना चालू कर देते हैं। तो महाराज एक प्रवचन में से बोले, वो कह रहे थे, मैं बोला उसको कि भाई तो इतनी कम से कम अनुवाद तो पढ़ने देते कुछ। तो बोला महाराज जी और तो कहीं नींद नहीं आती, यहीं शांति मिलती है तो थोड़ा सो ले, ऐसा कर। ठीक है, मैं आगे से नहीं बढ़ रहा हूं अभी, पहले ये बात समझा देना चाहता हूं कि भक्तों से कदाचित कोई पाप होता है, प्रायः वो पाप करना चाहते नहीं है। अपने जीवन में देखिए कि आप लोग रोज प्लानिंग करते हो, अरे वो पाप तो रह गया, 5वें स्कंद में वर्णन था, वो तो रह ही गया। करते हो प्लानिंग? अभी तो भक्त को भय होता है कहीं गलती से मेरा उसे कोई पाप ना हो जाए। इज इट नॉट? है कि नहीं? मैं समझता हूं जो लोग भी जाप कर रहे हैं सभी की ये चेतना होगी, फिर भी कोई गलती हो जाती है। इसी चीज को यमराज जी स्वयं बोलेंगे। अब अभी तो यहां मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो स्वयं बोलेंगे। अगर यमदूत कहें अच्छा अगर भक्तों से गलती हो जाए तो कहते हैं ना, उनको तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं, गोविंद नल कीर्तनाथ, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, वो अपने आप ही नष्ट कर देगा। सात बात की, मतलब कदाचित पाप हो जाए। माया में रह रहा है तो कभी कभी पाप हो सकता है भक्त से। इसीलिए हमारी दृष्टि बाह्य दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो बड़ी दृढ़ता से भगवान का नाम जब कर रहा है, उससे कुछ गलती हो जाए तो उसमें तुरंत दोष नहीं देखने बैठना चाहिए, उससे हमारा नुकसान होता है, फिर वैष्णव अपराध भी बन जाता है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से समझाना चाहता हूं कि प्रायश्चितों की भर्त्सना क्यों करी? क्योंकि पाप का मूल नष्ट प्रायश्चित से नहीं होता है। लेकिन मैं क्या बोल गया? प्रायश्चितों की भर्त्सना करी क्योंकि पाप का मूल नष्ट नहीं होता है, लेकिन भक्तों की निंदा नहीं कर रहे हैं, यद्यपि कुछ पाप भक्तों में देखे जाते हैं। तो ना तो आप दूसरों की निंदा कीजिए ना अपनी निंदा कीजिए। भाव आपको ये होना चाहिए कि चाहे मुझसे कितनी भी गलती हो, चाहे कुछ भी हो, मैं भगवान की भक्ति करना छोड़ूंगा नहीं। इसे कहते हैं अनन्य भाग। अनन्य भाग समझ रहे हैं? कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, बस कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। उनकी ये जीवन मुझे कृष्ण की सेवा के लिए देना है, चाहे मेरे हजारों अनर्थ हों, चाहे मुझे हजारों गलतियां हों, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके आगे वाला श्लोक बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत प्रिय श्लोक लगता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। और श्रीधर स्वामी इस पे पहले क्या कहते हैं? अरे मृत्यु पर्यंत, कोई कहे कि ठीक है मृत्यु के पहले अगर भक्त का दुराचार ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, और मृत्यु पर्यंत हुआ तो कहते हैं मृत्यु पर्यंत भी क्यों ना उसका दुराचार हो तो भी उसकी कोई हानि नहीं है। अब बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये बोलने लगता तो मन करता है उसको ही पढ़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। मृत्यु पर्यंत भक्ति गलती नहीं अगर नष्ट होती है तो भी वह उसको साधु मानना चाहिए। साधु रेव, साधु इव नहीं, साधु जैसा नहीं, साधु ही मानना चाहिए। सम्यक व्यवस्थित ही सह, क्योंकि उसका संकल्प है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये उसके हृदय की शुद्धिकरण को दिखाता है। तो ये जो काम और क्रोध आदि का जो कषाय है, मतलब जो छाप है, वो काफी समय तक रहती है। तो इसलिए ऐसा नहीं दोष देना चाहिए, अरे देखो ये तो डिवोटी ऐसा कैसे कर दिया। अरे भाई वो अभी डिवोटी हुआ नहीं है, भाव स्तर पे आप गुणों के बाहर जाओगे तो कुछ स्वभाव के अनुसार व्यक्ति गलती कर सकता है। ये बात समझ पा रहे हैं? मैं इसलिए होल्ड करके समझा रहा हूं, ये बहुत प्रेरणादायक बात है। भक्ति करने वाले से कदाचित पाप हो भी जाए तो भी भर्त्सना के लिए आवश्यकता नहीं है। उसे क्या बोलना चाहिए कि भक्ति छोड़ दो, अब तुम प्रायश्चित करना शुरू करो, यही बोलना है। नहीं,
भक्ति ही करो, भक्ति से श्रेष्ठ कोई प्रायश्चित है नहीं, ये बात। और कभी अगर आपने ऐसे बोल दिया, कभी मत बोलना काउंसलिंग में कि नाम छोड़कर कुछ और करना है, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। आप अगर ये कह दें कि नाम, तुमसे कुछ गलती हो गई है, तुम नाम छोड़ के कुछ और प्रायश्चित करो, तो आप आपका मतलब वो जो काउंसलर है, जो भी व्यक्ति है, वह अन्य साधनों को नाम से श्रेष्ठ रख रहा है, वो और अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये नहीं करना है। भाई पृथ्वी पे गिरे हैं तो आकाश पे नहीं चलेंगे। ये बहुत अच्छी टीका है, इसको बड़े गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। ये आप सबके जीवन में होता है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, बहुत रेयरली कोई ध्रुव महाराज होता है, समझ रहे हैं। सबकी गाड़ी कभी कुछ गिरते हैं, उठते हैं, गिरते पड़ते, जो कुछ वैसे चलती है, लेकिन नाम जब करते रहेंगे तो आगे प्रगति होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। ऐसा बहुत सुंदर उदाहरण भक्त दे रहे थे कि स्पीड ब्रेकर आता है, तो स्पीड ब्रेकर आपकी स्पीड भले स्लो कर दे, लेकिन चलते रहना चाहिए। Does it make sense? आप कहें स्पीड ब्रेकर आ गया, चलो आप यात्रा बंद कर दे, अच्छा तो ना होता है। फिर तो हो गया। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से करना चाहिए। ये समझ में आ गया है। भक्तों के पाप देख करके उसकी निंदा मत कीजिए। अगर आप उसके गुरु हैं, टीचर हैं, तो आप करेक्शन दीजिए, नहीं तो आप स्वयं चुप रहिए, उस बारे में कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और आप ये भी नहीं जानते कि व्यक्ति हो सकता हो कि एक ही महीने में पूरा घूम जाए। ध्रुव महाराज की माँ, सौतेली माँ, क्या नाम था, सूरजी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि 6 महीने में व्यक्ति भगवान को देख लेगा। ये भी हम देखें कि कभी कभी भक्त लोग जो है संघर्ष कर रहे होते और एकदम से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करने लग जाते हैं, ये भी देखा जाता है। तो आप जजमेंटल नहीं होना चाहिए। नाम जप कर रहा है, ठीक है। और अजामिल जैसा एक पापी भी, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए था, अजामिल जैसा एक पापी भी, ऐसे बोलना चाहिए, नामाभास के बल पर वैकुंठ प्राप्त कर गया। नामाभास मतलब संबंध ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन नाम के प्रति अपराध नहीं कर रहा है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं 3.33.7, उसमें प्रॉपर लिखते हैं। यह भी जानने की जरूरत नहीं कि नामापराध क्या है, नामाभास क्या है। ये है बस ये 2 अपराध से बच जाए कि एक कि मैं भगवान बन जाऊंगा, इससे बचा रहे, और धन के लिए नाम उच्चारण ना करे। आप प्रैक्टिकल देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये 2 चीजों से बचे तो केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल बोलने मात्र से व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। ये सब इसीलिए तो भागवत पढ़नी चाहिए कि कभी कभी आप देखेंगे बड़ा संघर्ष होता है जब करने में। नहीं, आप लोग का रोजी रुचि होती है, संघर्ष होता है, लेकिन फिर भी ये आदमी हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, संघर्ष तो हमारे अनर्थों की वजह से हो रहा है, वो सब नाम के द्वारा चले जाएंगे। परंतु येलो लाइन में रखा है, स्मार्त और अन्य यद्यपि शास्त्र जानते हैं और नाम जप भी करते हैं, परंतु नाम में अर्थवाद करने के कारण भयावह संसार में ही उनकी स्थिति बनी रहती। कुछ अंतर समझ रहे हैं? ये कोई मशीन नहीं है। नाम एक व्यक्ति है, तो पापी व्यक्ति है, अपराध नहीं कर रहा है, तो नाम कृपा कर रहा है, धाए से भगवान की धाम लेके चला जाएगा। लेकिन नाम की महिमा जानबूझ के कम बोल रहा है, तो उस पर नाम कृपा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रसाद खा खा करके सब सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण कर लिए कि नहीं? थोड़ा थोड़ा हो गया है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो और खिलाना पड़ेगा। अच्छा, अब बड़ा रोचक विषय आ रहा है, 15 मिनट तो और लेंगे, उससे पहले तो हमारा प्रसाद भी नहीं आता है ना। परंतु व्यक्ति को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि नाम में ऐसी शक्तियां देखकर ही कोई तत्काल मुक्त हो जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। किसी को चिंता हो जाए, अरे फिर तो ये जगत खाली हो जाएगा। कभी देखा है आपने? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे भाई सब लोग भक्ति करने लग जाएंगे तो सब भगवान के धाम चले जाएंगे तो जगत खाली हो जाएगा, सृष्टि कैसे चलेगी? अरे नहीं, वो तो ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम सब लोग, अगर सब लोग तुम्हारी तरह ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कितना जोक किए थे इसके ऊपर। बोले सब लोग सृष्टि चलाने के लिए शादी कर रहे हैं। कि भाई सृष्टि नहीं चले इसलिए शादी हो रही है। कुछ लोग शादी नहीं करेंगे, सृष्टि रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम की ऐसी शक्तियां देखने से मुक्त हो जाएंगे। क्यों ऐसा? यद्यपि एक बार नाम लेने से ही पाप का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है।
हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, परंतु कई मामलों में नाम अपना प्रभाव संसार को कुछ समय के बाद दिखाता है, जैसे कि फलदार पेड़ कुछ समय के बाद ही फल धारण करते हैं, तुरंत नहीं। चक्रवर्ती बात उदाहरण देते हैं अंजीर के पेड़ का। अंजीर का पेड़ देख रहे हैं? नहीं देख रहे तो फोटो में देख लीजिए कम से कम। अंजीर का पेड़ जो है वो पेड़ है, लेकिन एक समय आने पे ही वह अपने फल को प्रस्तुत करता है। इस संबंध में मुझे सनक सनातन प्रभु जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया। हम लोगों ने तुलसी जी के बीज डाले, कुछ हम उगाने का प्रयास कर रहे हैं और पानी भी दे रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं बड़ा निराश हो गया, हमने प्रभु जी कुछ उग नहीं रहा है, लग रहा है कोई अपराध हो गया, कुछ हो। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी सुंदर शिक्षा है, ध्यान से सुनिए। सीधी सी बात, तुलसी का बीज मतलब भक्ति का बीज, ठीक। बोले कि कई बार तुलसी की मंजरी या बीज जो है वो उनकी जो बड़ी तुलसी है उसी में पड़ जाते हैं और वो पानी भी देते हैं, लेकिन उगता कुछ भी नहीं है। तब क्या कहेंगे? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार वर्षा हुई, धड़ से पौधे उगना शुरू हो गए। उस समय आने पर फलीभूत होंगे। जो लोग भी पेड़ पौधे उगाते हैं, आपको भी अनुभव होगा ना श्रीनिवास प्रभु, एक समय आने पे पेड़ उगने लगता है। बथुआ का कई बार खेती किए होंगे। बथुआ गर्मी में कितना, जुलाई में उगता है ना? मैं उनका एग्जाम दे रहा था। बथुआ कब उगता है? बथुआ फरवरी में। अब हम कहें कि जो है बथुए का बीज तो हमेशा उपलब्ध है, तो मैं कहूं कि अभी मैं मई में बो दूंगा, और मई में बो दूंगा तो 1 महीने में साग निकल आना चाहिए। निकलेगा श्रीनिवास प्रभु? लेकिन आप जान रहे हैं कि बीज पड़ा हुआ है, समय आएगा, पानी देते रहेंगे तो फरवरी में खूब बथुआ निकलेगा, खूब बथुआ काटिएगा। कई बार उदाहरण दे चुके हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परम पूज्य श्याम सुंदर प्रभु मुझे बोल रहे थे, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बात बोल रहे। देखो सीनियर भक्तों की एक बात भी एकदम घुस जाती। कहते हैं नाम अपना प्रभाव दिखा नहीं रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभाव जमा नहीं हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं? वाह, मैं सुन करके उस माइंड ब्लोइंग। जाप कर रहे हैं, अपना प्रभाव भगवान तुरंत दिखा नहीं रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभाव आपके अकाउंट में जा नहीं रहा है। अरे ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए, कभी कभी लोग बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट देर में आता है। ऐसा तो होता है कि नहीं? अब तो समझ में आ गया, बैंकिंग वालों को सबको समझ में आ रहा होगा। वो कहता है अरे हमने उधर से पैसा भेज दिया है, तो कहते हमें तो मैसेज नहीं मिला नहीं मिलता ना मैसेज, कभी लेट हो जाता है। अब वो तो खैर गलती की वजह से होता है, लेकिन उदाहरण के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं इस चीज को। तो भगवान तो कृपा भेज दिए हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है, समय प्रस्तुत करते हैं। एक और उदाहरण दिया जाता है जिसको आप समझ सकते हो, बांस का। बांस समझते हैं आप? बांस तो हमें कभी एक बार उगा लेना चाहिए तो उदाहरण समझ में आ जाएगा। बांस को उगाएंगे और मैं समझता हूँ 5 साल तक कुछ उगता ही नहीं, वो कुछ लगता ही नहीं कि वो उग रहा है, और 5 साल के बाद हर दिन वो 1 फीट उगता है। ये क्या, देखिए दृष्ट बात है। तो उसी प्रकार से जब हम जैसे भी हम नाम उच्चारण करना शुरू किए, और मैं समझता हूं आप में से कोई व्यक्ति अर्थवाद नहीं किया ना, कोई तो सब उससे बाहर ही है। अर्थवाद तो कोई नहीं किया, सीधे साधे सीधे मासूम अच्छे बच्चे थे हम लोग। और कुछ खतरनाक वैष्णवों ने हमको कहा कि एक माला तो आप कर ही सकते हैं। मैंने खुद बोला था मेरा मन शांत रहना, मैं चाहता हूं कि IIT की तैयारी ठीक से करूं। देखा था, देखिए आपका मन शांत रखने के लिए हरे कृष्णा कीजिए। हमें तो माला भी नहीं दिया था, वो उंगली पे कर रहे थे ऐसे करके, फंस गए। देखिए प्रभाव है कि नहीं? तब तो पढ़ने का मन कर रहा था, एक माला में तो उतना खत्म नहीं होता है, लेकिन जब IIT पहुंच गए तो फिर एकदम खत्म हो गया। तो प्रैक्टिकल क्या दिखेगा आपको अनुभव, कि जगत से वैराग होने लगता है, भोग वासना समाप्त होने लगती है। ये अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान और बड़ी तीव्रता से भगवान कराते हैं। एक्चुअली अगर आप नाम जप करना शुरू कीजिए तो बड़ी तीव्रता से पापों की निवृत्ति हो जाती है, वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं कुछ समय के बाद नाम प्रस्तुत करता है। ऐसा तो नहीं था कि आपने जब पहली बार हरे बोला तो तुरंत भगवान ने प्रभाव दिखा दिया। ये बताइए कि तुरंत प्रभाव हुआ था कि नहीं हुआ था? यस, मैं चाह रहा हूं कि इस बात को आप प्लीज पकड़ लीजिए। प्रभाव तो पहले हरे के संग ही हुआ था, लेकिन प्रभाव दिखाते भगवान थोड़ा समय के बाद में। तो क्या आप लोगों को उत्साह नहीं हो रहा है 16 माला जब नियमित रूप से करने का? ये प्लीज आप लोग फिर से जाके पढ़ लीजिएगा। 5:1:35 में प्रभुपाद जी बोले, जैसे ही कोई कृष्ण शब्द बोलता है वो चंडाल भी तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये हमें शास्त्र के वचन के आधार पर स्वीकार करना होगा।
अपनी बुद्धि से हम इसको नहीं समझ सकते, बड़ा सूक्ष्म है सारा कुछ। और बोले कि क्योंकि सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया है तो दोबारा जन्म नहीं लेगा, अगर जन्म लेगा तो क्यों, ताकि भक्ति फलीभूत हो जाए। बहुत टफ है टीका, या कुछ कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, और कुछ मामलों में तो नाम अपना प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिखाता, ताकि भौतिक शास्त्र जैसे कि कर्म कांड पूर्णतः समाप्त ना हो। इसकी व्याख्या हमने पहले भी करी थी। हरि नाम कर रहे हैं, अगर ऐसा तुरंत प्रभाव दिखाने लगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा करने के पश्चात नाम उस व्यक्ति को जिसने बिना अपराध के नाम जप किया है भगवान के धाम ले जाता है। इस निष्कर्ष को समझना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। आपको नहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति वो भगवान के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन निरपराधिक रूप से जाप कर रहा है। इसे कहते हैं सामान्य भाषा में पतली घड़ी से खिसक लेना। इसका अर्थ समझते हैं? चुपचाप निकल जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा, दुनिया को खबर भी नहीं लगेगी इसकी। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को नाम का आश्रय लेना चाहिए। देखना होगा चाहिए कि हमसे कौन कौन से अपराध हो, कहीं संभावना बन रही, उसको हमें काटना है और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जाने अनजाने आपसे मेरे कोई चरणों में अपराध हो गया, मुझे आप क्षमा कीजिएगा, मैं आपका दास हूं, मैं और कहाँ जाऊंगा। आप मेरे से बहुत सुंदर प्रार्थना है, हमें रोज अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में डाल देने चाहिए। हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना है, दश अपराध ये ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। हे महाप्रभु, ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को ना जकड़े और मैं सदा ही आपके नाम के आनंद के सागर पर डूबता रहूं। ये हम लोग शायद रोज जोड़ सकते हैं इसको, ये स्वयं हरिदास ठाकुर जी वो कहते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये बड़ा सुंदर बात है, ठीक है। अगर कोई निरपराधिक व्यक्ति है तो केवल नाम जाप करके भगवान के पास धाम को अपने आप पहुंच सकता है। हाँ, एक और दिक्कत है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर हमारा सेकंड इनिशिएशन नहीं हुआ है तो हम भगवान के धाम नहीं पहुंच पाएंगे। यह भी एक ज्ञान है। यहां तक एक भक्त मुझे बोले, अभी क्लास में भी है, बोले मैंने कहा आपका दीक्षा हो गया है, तो बाद में बोले प्रभु जी आपने कहा कि मेरा दीक्षा हो गया है, लेकिन मेरा तो पहला ही दीक्षा हुआ है। तो ये भी एक ज्ञान है, पहला दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है, मंत्र के प्रभाव को हम समझते नहीं। एक भक्त बहुत सीनियर वैष्णव बता रहे थे, जैसे हम गायत्री मंत्र करते थे, गायत्री मंत्र को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये ब्रह्मास्त्र का बनाने का कार्य कर सकता है, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। मैं पढ़ा नहीं हूं, उसे सुना था। तो जो मंत्र कर रहे हैं हरे कृष्ण, उसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे रखी है, संवित शक्ति, चित्त शक्ति, भले उन शक्तियों का नाम भी हमको याद ना हो, नहीं है ना, लेकिन सारी शक्ति उसमें डाल के रखी हुई है। लेकिन आप देख लो कि प्रभाव जगत को क्यों नहीं दिखाता, ताकि अन्य सिद्धांत बने रह जाए। भक्ति की महिमा सीधे लोग तुरंत ना समझ जाए ऐसे, ठीक है। थक गए? अरे प्रभु जी हम तो सोते सोते पूरा काट रहे हैं, क्या थकान है, बोलते रहिए, ठंडा तो है ही रूम। मैं स्वीकार करता हूं कि नाम के प्रति अपराध करने से जो नाम में अर्थवाद का आरोप या अतिशयोक्ति के रूप में करते हैं नरक जाते हैं। तथापि यदि नाम जब सारे पापों को नष्ट कर देता है तो सारे कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों और भक्तों को यदि वह जप करते हैं तो व्याभिचार और हिंसा करने के लिए नरक नहीं जाना चाहिए। और यदि नाम सारे पापों का नाश नहीं करता है तो ये सारे व्यक्ति यहाँ तक कि भक्त भी अपने पाप के फलों को भोगने के लिए नरक जाने चाहिए, यद्यपि वह जप करते हैं। ये लाइन समझ में आई कि अगर मैं मान रहा हूं कि अर्थवाद का आरोप करने वाले नरक जाते हैं, लेकिन जो लोग कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी, वो नाम जप करते हैं और वो पाप करते हैं तो उनको नरक नहीं जाना चाहिए, सारे पाप तो नष्ट हो गए। और अगर ऐसा नहीं है कि नाम सारे पाप नष्ट नहीं करता है तो भक्त को भी नरक में जाना चाहिए। मान लो किसी की शंका हो, क्या इसका एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे, थोड़ा सा करके पढ़ेंगे फिर रुकेंगे। जैसे एक व्यापारी अपने शरण में रहने वाले व्यक्ति की उसी अनुपात में रक्षा करता है जितना वह व्यक्ति उसकी शरणागति स्वीकार करता है, और यदि वह व्यक्ति उसके प्रति अपराध करता है तो व्यापारी उससे अप्रसन्न हो जाता है और उस शरणागत व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान करता। परंतु व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यापारी उसे बचाने में असमर्थ है। फिर जिस अनुपात में अपराध कम होता है व्यापारी उस व्यक्ति पर दया करना प्रारंभ कर देता है। जब अपराध पूर्णतः समाप्त हो जाता है व्यापारी सारी कृपा अभिव्यक्त करता है। नाम जब भी वैसा ही है। अब इसके आगे मुझे पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा
और हमें लगता नहीं कि हमारे पास इतना समय है, या चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को पुश करके इसको पढ़ा देता हूँ। जो नाम उच्चारण के द्वारा उपलक्षित भक्ति देवी की शरण एक गौण साधन के रूप में कर्म और ज्ञान के फलों को प्रकट करने के लिए लेते हैं तो वह कर्मी तथा ज्ञानी कहे जाते हैं, यद्यपि भक्ति वहां मुख्य रूप से वर्तमान नहीं है। यह इस नियम के अनुसार है कि वस्तुओं का नाम प्रमुख घटक के अनुसार रखा जाता है, इसलिए वह वैष्णव नहीं कहलाते। अपने स्वभाव के कारण एक दृष्टि से वह नाम के प्रति अपराधी हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ लोग मान लीजिए कुछ यज्ञ कर रहे हैं, वो भक्ति उद्देश्य नहीं है उसका, लेकिन जानते हैं कि यज्ञ की पूर्ति के लिए हम थोड़ा नाम उच्चारण करते हैं, नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण। आप समझ रहे हैं? वो यज्ञ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, यानी कि कर्म कांड के अंग के रूप में भक्ति कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? उनका विश्वास कर्म कांड में अधिक है, अब बीच बीच में थोड़ा नाम उच्चारण भी कर लेते हैं। ऐसा उनका विश्वास नहीं कि भक्ति करने मात्र से सारे सारे कर्म पूर्ण हो जाते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, बहुत बड़ा कुछ कर्मकांड हो रहा है और वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा नाम उच्चारण भी होना चाहिए पूर्ति के लिए, तो नाम में श्रद्धा नहीं है उनकी। तो ऐसे व्यक्ति भले नाम उच्चारण कर रहे हैं, वो वैष्णव नहीं कहला रहे, उनकी श्रद्धा नाम में नहीं है। बहुत सटल हो रहा है या कुछ समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे हम लोग श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन में ही लगे हुए हैं, कोई अंग ये कुछ अलग और किसी क्रिया के साथ किए जाने वाला कर्म नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक बार इंडोनेशिया गया था, 2 बार गया, उसमें से एक बार की घटना ऐसी कि मैंने कॉलेज में कार्यक्रम एक प्रवचन दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, लेकिन मेरा प्रवचन मुख्य कारण नहीं था। उनके कॉलेज का एक सेलिब्रेशन था जिसमें इस प्रवचन को रख दिया गया था। आप कुछ समझ रहे हैं? कई बार भक्तों को मौका दिया जाता है कि आप बोलिए, तो वो कोई मुख्य कथा नहीं हो रही होती है, वो वहां पे कुछ आयोजन है, उसमें एक बीच में थोड़ा सा स्पिरिचुअल टॉक होना चाहिए, उसको जोड़ लिया जाता है। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन आप कुछ भागवत कथा हो रही, तो ऐसा नहीं कि भागवत कथा में, ऐसा क्या, भागवत कथा में तो भागवत कथा ही होती है ना, भगवान के ही वर्णन हो रहा है, तो अंतर देख रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो ऐसे लोग कर्मी और ज्ञानी कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। 8वां अपराध है कि नाम को धर्म, व्रतों, यज्ञों और अन्य कर्म कांड अनुष्ठानों के समतुल्य समझना। ये एक अपराध है। जो भी मैं बताया था ना आपको कि एक नाम के बराबर कोई कहे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ है, तो वह अपराधी है, वो नाम पे श्रद्धा नहीं है उसको, ठीक। तो ये लोग की ऐसी श्रद्धा है कि धर्म यज्ञ कर रहे हैं तो उसके संग थोड़ा सा हरि नाम भी कर लेते हैं, ऐसे करके। यदि नाम को कर्म और धर्म के समान समझना अपराध है, तब तो नाम को कर्म अथवा धर्म का केवल एक अंग मात्र समझने से और भी अधिक अपराध है। ये समझ में आ रहा है? अगर कोई कहे कि कृष्ण का नाम के बराबर 1 करोड़ यज्ञ हैं, तो ये अपराध है। तो कहे कि नहीं, कृष्ण का नाम अश्वमेध यज्ञ का एक अंग है, तब तो और अधिक अपराध हो गया। अब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एक उदाहरण समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कहे कि भाई ये जो सूर्य है वो हैलोजन के समान है, सूर्य जो है वह 100 हैलोजन के समान है, तो ये अपराध होगा कि नहीं सूर्य के प्रति? कहाँ हैलोजन और कहाँ सूर्य है? अब सब तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उस पे कहे नहीं, ये जो सूर्य का प्रकाश है ये हैलोजन से आ रहा है, या सूर्य का जो प्रकाश का जो वो है वो तो इस हैलोजन के प्रकाश का एक अंश मात्र है। अब तो और अपराध हो गया कि नहीं? अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये बोल रहे हैं, यद्यपि यह जानते हुए भी, अब आप कहोगे अगर अपराधी हैं, अगर अपराधी हैं तो भगवान का नाम उनके कर्म और ज्ञान के फल को क्यों दे रहा है? ये भी प्रश्न बनेगा। यद्यपि यह जानते हुए भी कि उन्होंने उनके प्रति अपराध किया है, कृपावश भक्ति देवी सोचती है, मतलब भक्ति देवी को वह अन्य क्रियाओं के अंग के रूप में मान रहे हैं, तो यह अपराध है। फिर भी कृपा करके कहती हैं, कर्म योग और ये अन्य प्रक्रियाएं निष्फल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति देवी जानती हैं कि भक्ति के सम्मिश्रण के बिना ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी की किंचित मात्र शरण ग्रहण की है। इस प्रकार यद्यपि वह कर्म का केवल एक अंग बनी है,
वह कर्म, ज्ञान और अन्य प्रक्रियाओं के फल को बिना रुकावट के दे देती है। इसी तरह जब भक्ति को, ये समझ में आया, ये बोल रहे हैं कि जब यज्ञ के अंग के रूप में करते तो भक्ति देवी कुछ कृपा करते, यद्यपि भक्ति के प्रति अपराध है। इसी तरह जब भक्ति को प्रायश्चित के अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह उन व्यक्तियों के पापों को नष्ट कर देती हैं जो प्रायश्चित का अनुशीलन कर रहे होते हैं। ये अन्यथा नहीं है, मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा नाम भी करना चाहिए, उनकी श्रद्धा नाम के ऊपर नहीं है, ठीक है। और जो प्रायश्चित नहीं करते वे अपने पापों के परिणामों का अनुभव करने के लिए नरक में जाते हैं, तो स्पष्ट है। परंतु वैष्णव को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। पाप करने की आवश्यकता है नहीं, पाप तो ऐसे ही नहीं करता है, लेकिन कदाचित हो जाए तो नाम उच्चारण करके ही संतुष्ट है। इसके अतिरिक्त यदि वे व्यक्ति अन्य अपराध करते हैं, मतलब जो लोग का नाम में श्रद्धा नहीं है, जैसे कि नाम में अर्थवाद करना या भक्त का अपराध करना, और तब धर्म और अन्य प्रक्रियाओं को करते हैं, तब भक्ति देवी उन्हें उनके प्रयासों का कोई फल नहीं देती है। याद आ रहा है मोगाशा मोगा कर्मणा वाला? यस। भले ही वह अभी भी धर्म और अन्य प्रक्रियाओं के अंग के रूप में ही स्वीकार करी गई है। कुछ जा रहा है, ऊपर से सब जा रहा है, हल्का हल्का लग रहा है कुछ ऐसा ऐसा लगता है। ये तो बड़ी सूक्ष्म टीका है। बस मेन बात यहाँ पे कि अगर भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो भी, और भक्ति को अंग के रूप में कर रहा है, तो अपराध तो है, अपराधी तो है, लेकिन भक्ति कृपावश उनको कुछ फल देती है। लेकिन अगर अर्थवाद का आरोपण करने लग गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा उसको, या भक्तों के प्रति अपराध करने लग गया तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपको जानते हैं दक्ष ने यज्ञ किया, सारे देवताएं, ब्रह्मा जी नहीं आए, और शिव जी के प्रति अपराध कर दिया, तो कुछ फल नहीं मिला, सब यज्ञ ध्वस्त हो गया। जब चौथे स्कंद में पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि आज हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, उसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। मैं मान रहा हूँ कि बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। अब उसको हम, तो कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, नाम महिमा का जो जब आप समझा, ठीक है। कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ ठीक है। कह रहे हैं पाउडर लगाते हैं। आई हैव सीन दिस प्रभु 8 दिन वह पिया लहसुन भी नहीं खाते हैं। इवन माई रिलेटिव्स डोंट वांट टू ईट टच दैट पर्सन हु इज ईटिंग अनियन गार्लिक बट नॉट, ठीक है। बंच, अरे क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं कि क्या भक्तों को सफरिंग इसलिए मिलती है ताकि लोगों का विश्वास अन्य सिद्धांतों पर नहीं बना रहे। अच्छा प्रश्न। कह रहे हैं कि भक्तों के जीवन में दुख आता है वो क्या इसलिए है कि अन्य लोगों का विश्वास अन्य सिद्धांतों पर बना रहे। देखिए, भक्तों के जीवन में जो दुख आ रहा है वह भगवान की कृपा से आता है। इसको भी आप आगे जब टीका में देखेंगी तो पढ़ेंगे कि एक पिता अपने बच्चे को नीम की जूस पिलाता है, कोई मीठा चीज खिलाता है, तो क्या भक्त के जीवन में हमेशा दुख आता है? आप बता दीजिए अपने जीवन में। थोड़ा सा आता है तो हम लोग व्यग्र हो जाते हैं, नहीं तो आप देखिए अपने जीवन में कितना सुख और शांति का अनुभव करना है। एक व्यक्ति बोल दे कि मैं नाम जप करके सुख और शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं, भाई मैं तो नहीं मान सकता। कितना कचरा बाहर निकल गया है। वो ये बात है क्योंकि हमारे सामने स्टैंडर्ड बहुत अधिक है। मैं मानता हूँ, मतलब मेरा तो ऐसा अनुभव है कि भक्त केवल तभी दुखी होता होगा जब उसके हृदय में कुछ भौतिक वासना आ जाती है। इज इट नॉट? और क्या दुखी होने का कारण है? प्रसाद तो अच्छा मिल ही रहा है, और है ना, आप लोग सभी लोग दुखी होते हैं ना, ये गंदगी क्यों आ गई। लेकिन वो गंदगी आ नहीं रही है, वो उठ रही है। जो पहले का कचरा वो बाहर निकलता है। कभी कभी सब ऐसा होता है, बहुत सीनियर डिवोटीज भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। या कभी आज जब में रुचि नहीं हुई तो उसमें थोड़ा भक्त दुखी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपका मन शांत नहीं रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा अनुभव कर रहा हो कि मन बड़ा परेशान है जब करने से, भक्ति करने से? तो कभी कभी दुख तो सभी को आएगा, इज इट नॉट? और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि जब भगवान दुख दे रहे हैं, उसको भगवान की कृपा मानते हुए अगर भक्ति करता रहता है तो वही उसको भगवान के धाम वापस ले जाने वाला चेक है। भगवान चेक भेज रहे हैं आपके पास। बच्चा कहीं दूर रह रहा हो, पैसे की कुछ कमी हो जाए तो चेक भेजता है ना पिता, तो चेक भेज रहे हैं। और जितना भोगना चाहिए उसका बहुत थोड़ा। मुझे याद है जब चिकन पॉक्स हो गया था मुझे, पता नहीं कितने साल पहले,
तो जो वैद्य था उसको मैंने बोला, देखो मेरे को मैं रो भी रहा था, कितना दिक्कत है, इतना परेशानी करे यार, तुम्हें कुछ भी नहीं है, हल्के हल्के डॉट निकले थे, अरे लोगों के इतने बड़े बड़े फोड़े होते हैं। तो फिर मैंने कहा ओके मैंने कहा ठीक है, तो भगवान इतना तो नहीं दुख प्रस्तुत करवा रहे, 3 दिन में ठीक हो गया। फिर मंगल आरती, दुख वो बीमारी का नहीं था, दुख इस बात का कि मंगल आरती नहीं जा पा रहे हैं, हम जप नहीं कर पा रहे हैं। मेक सेंस? ठीक है, तो ये अलग प्रकार का दुख है। ओके, जो भक्ति की महिमा नहीं जानते, क्या नाम उन पर उतना ही इफेक्ट डालते हैं जितना भक्तों पर? नहीं, इसको ऐसा नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहा है लेकिन जब कर रहा है तो उसको नामाभास कहते हैं, ठीक है, उसे वो मुक्त होता है। लेकिन संबंध ज्ञान से युक्त होकर के और निरपराधिक रूप से जप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है, इसे शुद्ध नाम जप कहते हैं। मैं फिर समझाऊं, समझ में आया नहीं आया? अजामिल को नहीं समझ में आ रहा था कि नाम भगवान का नाम है, मैं भगवान का दास हूं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो नाम के प्रति अपराध नहीं कर रहा था, इसलिए मुक्त हो गया। ये क्लियर समझ में, इसे कहते हैं नामाभास। लेकिन हम लोग भक्त लोग जब संबंध समझ करके भगवान हमारे स्वामी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए नाम जप करते हैं, तो उससे कृष्ण प्रेम मिलता है। अंतर समझ रहे हैं? तो इसलिए संबंध समझना जरूरी है, भगवान से सिद्धांत समझना जरूरी है। वन कैन परफॉर्म भक्ति इन स्वर्ग, ठीक है, जाइए करिए, क्या दिक्कत है कह रहे हैं स्वर्ग में भक्ति करना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, जहां बहुत भोग उत्पन्न प्रस्तुत होता है वहां भक्ति करने में दिक्कत होती है। इसीलिए तो स्वर्ग के लोग बोलते हैं कि भारत भूमि में जन्म प्राप्त हो और भक्ति करने का मौका मिले। 5, 19, 20 भागवत चक्रवर्ती पाद की टीका देखिएगा। देवता तपस्या नहीं करते जनरली, मतलब वो इच्छा करते हैं कि यहाँ जन्म है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में कोई देवता पैदा हो गया हो, मतलब इसलिए भक्ति का मौका देना चाहिए। जो प्रार्थना आपने गाई मुझे भी सीखनी है, हम वो कल से चालू कर देंगे, घबराइए मत, सुबह आइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा हिरण्यगर्भ? ये कहाँ से आ गया भाई? श्रद्धा से हम भगवान के नाम पे ही हम अपने बच्चों का नामकरण करते हैं, पर यदि कोई उन्हें अपशब्द बोले तो क्या इसका पाप नहीं लगता? कोई इन्हें अपशब्द बोले, किसको अपशब्द बोलेगा? बच्चे को। अरे इसके लिए आप सुनिए, 7-1-15 या 7-1-25 देखिएगा। जहां तक मुझे स्मरण है 7-1-25 में बताया था, कोई बोलता है, कोई असुर बोलता है कृष्ण चोर है, जैसे कि शिशुपाल, ये कृष्ण बहुत खराब व्यक्ति है, हमारी वाइफ को लेकर चला गया शादी नहीं हुई थी लेकिन मानता था कि रुक्मणी उसकी पत्नी है, हमारी वाइफ को लेकर चला गया, किडनैप कर लिया हमारी वाइफ को। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जहां बोलता था कृष्ण कृष्ण ही बोलता था, और फिर भी उसकी मुक्ति हो गई। तो यह तो असुरों के लिए है, भक्त लोग इस प्रकार से वजन नहीं करते। तो लेकिन अगर आपके बच्चे को बोल रहा है कि आपका लड़का नारायण बहुत खराब है, ये लड़की जो आपकी हरिप्रिया है, वट कुछ भी नाम, ये प्रिय श्रेयसी लड़की जो है, ये उसने बहुत खराब काम किया है, इसने मैथमेटिक्स पे 4 नंबर कम लेके आई है, वट तो किसी भी तरह से नाम उच्चारण कर रहा है तो वह व्यक्ति नाम के प्रति अपराध तो नहीं कर रहा है ना, नाम उच्चारण तो आ रहा है ना। कुछ समझ रहे हैं बात को? हराम हराम बोलने वाला व्यक्ति भी भगवान के पास चला गया नरसिंह पुराण में इसकी उक्ति है, ठीक है। लेकिन भक्त लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं, भगवान तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण करते हैं। और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।